ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है एक्सप्लेन व्हाई डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड इज मोर कॉमन इन डेली देन दैट ऑफ लाइट. So diffraction is the bending of waves around the corners. So around the corners जो bending of waves होती है उसे हम बोलते हैं diffraction. यहाँ जो पैटर्न आपको मिलता है of यहाँ पे बीच में जो पैटर्न रहेगा that is of high intensity and then we have peaks of low intensity of decreasing intensities. So this is the diffraction phenomenon. और diffraction of sound और light waves में साउंड जो है ज़्यादा कॉमन की है, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अब डिफ्रैक्शन तो आपको पता लग गया, बेंडिंग ऑफ वेव्स एट द कॉर्नर्स को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन. नाउ लेट्स फोकस ऑन द क्वेश्चन. इसमें दिया है कि अब डिफ्रैक्शन होने के लिए जो ऑब्स्टिकल का साइज है जहाँ से लाइट बेंड हो रही है, कॉर्नर जिस ऑब्स्टिकल के कॉर्नर पे लाइट बेंड हो रही है उसका साइज जो है दैट शुड बी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम एज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, चाहे वो लाइट हो या साउंड वेव हो. अब साउंड वेव्स के केस में ये ज़्यादा कॉमन है. इसका मतलब ये है कि देखो दीज आर द लेट्स से द ऑब्स्टिकल्स, ये यहाँ पे लाइट है, दीज आर साउंड, यहाँ साउंड वेव्स है. तो साउंड जो है वो बेंड कर जाती है. दिस पर्सन इज स्टैंडिंग एट द बिहाइंड द अदर वॉल और ये इस दूसरी वॉल के पीछे, दो दे कैन नॉट सी ईच अदर, लेकिन फिर भी अगर ये कुछ बोलेगा तो दिस पर्सन विल बी एबल टू हियर. ऐसा इसलिए है क्योंकि जो साउंड वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ जो है और ये जो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पे वॉल्स है ये सेम है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है. तो डिफ्रैक्शन जो है मोस्ट कॉमन हो जाता है, मीन्स ही इज एबल टू हियर द साउंड व्हेन ही स्पीक्स. लेकिन लाइट के केस में ऐसा नहीं, लाइट की जो वेवलेंथ है बहुत छोटी है. तो बिकॉज ऑफ द स्मॉल वेवलेंथ लाइट ऑलमोस्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. सो दिस पर्सन, तो ये जो वॉल का साइज बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट. तो वॉल जो है दिस ब्लॉक्स द लाइट, और दूसरा जो पर्सन है दिस पर्सन कैन नॉट सी राउंड द कॉर्नर. तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है. इन केस ऑफ साउंड वेव द वेवलेंथ इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल्स. इसकी लॉन्ग वेवलेंथ होती है 15 mm से 15 mm ऑडिबल साउंड के लिए, जो कि किसी भी एवरीडे ऑब्जेक्ट की डायमेंशन से मैच कर जाएंगे. एवरीडे ऑब्जेक्ट जैसे डोर्स, विंडोज, वॉल्स से मैच कर जाएंगे, साउंड बेंड कर जाएगी अराउंड द कॉर्नर्स एंड वी आर एबल टू हियर समवन हु इज एट द अदर कॉर्नर. जबकि लाइट वेव्स में ऐसा नहीं है. लाइट वेव्स की स्मॉलर वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर 700 नैनोमीटर के बीच में, मेकिंग जो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मिलियन और टाइम्स बड़े हो जाते हैं लाइट की वेवलेंथ से. तो लाइट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट या प्रैक्टिकली आप बोल सकते हो कि स्ट्रेट लाइंस में ही ट्रेवल करती है, जिससे बनती है शार्प शेडोज इंस्टेड ऑफ बेंड. तो इसीलिए जो डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड है इज मोर कॉमन इन डेली एक्सपीरियंस देन दैट ऑफ लाइट वेव्स. तो इसमें जो मेन जो पॉइंट है आप वही यही लिखोगे कि वेवलेंथ साउंड वेव, द वेवलेंथ ऑफ साउंड इज कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. और इसको आप हटा सकते हो. विच मैचेस द डायमेंशंस ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स द साउंड बेंड्स. इन केस ऑफ लाइट वेव्स यू कैन रिमूव दिस पार्ट, इसको आप हटा सकते हो, मेकिंग ऑब्जेक्ट्स much larger than the light wavelength. So light जो है travels in straight lines and hence cannot bend, making diffraction of sound more common in daily experience than that of light. That was question number 18 of 2 marks.